सरकार का काम ये होता है कि आम जनता में यदि रूमर 1857 ईस्वी का विद्रोह जो हुआ था रूमर पर आधारित था, तो लेकिन नींव तो हिली, ब्रिटिश हुकूमत हिल गई। तो ये यदि रूमर यदि आपके राज्य में फैल रहा है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान सरकार की तो नहीं है, भारत सरकार की काम है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का यही ये अपने से आके बयान देना चाहिए, वो नहीं करके वो मुख्यालय से बयान दे रहे। और वो एक डिप्लोमेसी के तरह की नहीं हमने बात किया, इस बात की क्या प्रमाण है? आप जो कर रहे हैं उस बात को कैसे मान लो? वहाँ लोग डेड बॉडी देख रहा है। सवाल ये भी उठता है सर कि जब इतने दिनों से बिहार के लोग बाहर पलायन कर रहे थे, जब प्रवासी वहां पे थे, तो इतने दिनों में जब वो ये सवाल नहीं उठाए और इस तरह का भ्रामक चीजें नहीं फैलाए, तो आज उनकी क्या मंशा हो सकती है इस तरह की चीजें करने की? तो ऐसी परिस्थिति में सरकार का दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों की रक्षा करना, और राज्य सरकार का दायित्व इसमें कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। वोट मांगने के लिए आप खुद जाते हैं, और जब सरकार जब हमारे आम जनता की जान माल की क्षति की बात होती है तो पुलिस मुख्यालय से आप बयान देते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन जिस तरीके से ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये बात हो रही है कि ये पहली वारदात नहीं, अनेकों जगह हिंदी भाषियों को मारा गया, और महाराष्ट्र हो, असम हो इत्यादि। ये सत्य है कि अधिक से अधिक बिहार और यूपी के लोग अन्य राज्य में जाकर अपने रोजगार के लिए टिके हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। पिछले बीते कई दिनों से बिहार में सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। खबर जानते ही होंगे आप, मैं बात कर रही हूँ तमिलनाडु में हो रहे बिहारी मजदूर की हत्या की। इस बारे में बहुत सारी खबर अब तक आ चुकी है और बहुत सारे टीवी चैनल्स इस बात का दावा कर रहे हैं कि ये महज एक अफवाह है। लेकिन इसको अफवाह कैसे माना जाए जब हर रोज यहाँ पे कई तरह के वीडियोज आ रहे हैं, और तो और उस फैमिली वाले के स्टेटमेंट तक लोगों को देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, पर्सनल लेवल पर भी कॉल आने शुरू हो गए हैं, और एक और बिहार सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है यह एक अफवाह है, इस पर ध्यान ना दे। हमारी बात हुई है तमिलनाडु सरकार से। लेकिन अगर मैं बात कर लूं तथ्यों की, तो जिस प्रकार से लगातार वीडियोस सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है और पर्सनली लोगों के पास भेजा जा रहा है और व्यक्तिगत तौर पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में इस प्रकार की चीजें हो रही है, तो इस सिचुएशन में हमारी न्यायालय क्या कुछ कर सकती है ऐसे चीजों के लिए और देश में फैल रहे इस तरह की घटनाओं के लिए? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी मौजूद हैं। इनकी हमेशा हर चीजों पे अपनी प्रतिक्रिया होती है और ये राय देते हैं, हमेशा इनकी राय समाज के हित में होती है। मेरा ख्याल आया कि क्यों ना इस विषय पे हम एक बार सर से बात करें और आप तक इनकी बात पहुंचाए कि इस मुद्दे पर और ऐसे चीजों पर सरकार की तरफ से अगर पहल नहीं की जा रही हो, या फिर अगर ये अफवाह ही है तो इसको सत्यापित किया जाना, या फिर अगर इसके ऊपर कोई जांच बिठाई जानी चाहिए या नहीं, तो न्यायालय की ओर से क्या पहल हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले स्वागत करेंगे सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे जो खबर चल रही है तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों को, मैं ये नहीं दावे के साथ कहूंगी कि सिर्फ बिहारी मजदूरों की, क्योंकि हमारे पास ये भी प्रमाण है कि हिंदी बोलने वालों को, यानी कि तमिल के लोगों को छोड़कर जो भी हिंदी भाषी हैं उनको लगातार बेरहमी से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन अभी तक बिहार सरकार के ऊपर कोई सुबुगाहट नहीं दिख रही है। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय की ओर से क्या पक्ष हो सकता है? देखिए, सवाल इस पूरे प्रकरण को जो लोग देखते हैं वीडियो, चूँकि सोशल साइट पर अभी जितना भी है डिजिटल इंडिया लोग कहा जाता है, तो आज के दौर में हर हाथ में मोबाइल हो गया है, तो लोग खबर बहुत तीव्र गति से जो है सो देखते हैं लोग। और लोगों की प्रतिक्रिया तो एक चीज़ तो ये है कि सभी लोग जो बाहर में हैं वो डरे और सहमे हैं, और ऐसे परिस्थिति में बहुत संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सरकार की तरफ से जो एक पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने अपना एक इस बात पर अपना क्लियरिफिकेशन देते हुए बताया गया कि ये भ्रामक है, ये इसका सत्यता से कोई बात नहीं। लेकिन उसमें भी ये चीज़ को माना गया कि वो जो घटनाएं थी जिसमें एक बिहारी को मारा गया और झारखंड के लोगों के द्वारा मारा गया, ये सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट आई दोनों के बीच में वार्तालाप, और उन्होंने 2 वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो फेक है। तो सवाल है कि केवल 2 वीडियो नहीं है, यहाँ अब आज के दौर में जो सोशल साइट पर आके देखा जा रहा है तो 100 से अधिक वीडियो, और कुछ लोग जो मजदूर वहाँ से आ रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया। तो ऐसे परिस्थिति में यदि मामला सत्य है, जिस तरीके से बातें कही जा रही है, और अभी जो लोगों के बयान से लग रहा है कि बहुत हद तक बातें सत्य हो भी रही है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार का दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों की रक्षा करना, और राज्य सरकार का दायित्व इसमें कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके राज्य के नागरिक का अन्य राज्य में जाके यदि इस तरह से ह्यूमिलेट किया जा रहा है, जान पर खतरा आ जा रहा है, तो मोर्चा सरकार को खुद आके संभालना चाहिए। वोट मांगने के लिए आप खुद जाते हैं,
और जब सरकार जब हमारे आम जनता की जान माल की क्षति की बात होती है तो पुलिस मुख्यालय से आप बयान देते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। और सर सरकार की न्यायालय जिम्मेदारी बनती है ऐसे परिस्थिति में कि सरकार को लोग ट्रस्ट करता है। तो यहाँ पर जो सरकार के तरफ से जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए और उस चीज़ पर वो अपनी बातें को रखते तो लोगों को ज़्यादा, यदि वो भ्रम की स्थिति है तो वो क्लियर हो सकती थी। उनका ये आम जनता होने के नाते हम लोगों का ये सलाह है कि इस तरह से करें ताकि देश में अमन चैन रहे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है ऐसे परिस्थिति में बहुत ज़्यादा, और केंद्र सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी दायित्व और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर मुद्दे पर उनका बयान आता है, लेकिन इस तरीके से यदि हिंदी भाषियों को टारगेट करके यदि उनके साथ इस तरह का बात, यदि रूमर ही है तो इस पर आपको बयान देने में क्या फ़र्क पड़ता है? उनके तरफ से भी आना चाहिए ताकि देश में एक दहशत का जो माहौल उत्पन्न हो गया है, हिंदी भाषी जो बाहर में रह रहे हैं, ये सत्य है कि अधिक से अधिक बिहार और यूपी के लोग अन्य राज्य में जाकर अपने रोजगार के लिए टिके हुए हैं। बिहार के लोग जो है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश इत्यादि जो है, जिसमें राजस्थान इत्यादि के लोग जो है सो देश के अनेक जगहों पर जाके अपने रोजगार के लिए वहाँ पर टिके हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी के तरफ से भी इस पर बयान आता तो कुछ होता। और लेकिन जो एक तो पक्ष ये हो गया, दूसरा पक्ष ये है कि जो रिपोर्ट विभिन्न चैनलों पर, यूट्यूब चैनल पर इत्यादि तरफ से या नेशनल चैनल पर, हिंदुस्तान पेपर में भी खबरें देखने को मिल रही है, प्रिंट मीडिया हो, तो ये सब जो आ रहा है तो उससे तो लोगों के मन में इस बात पर सत्य मानने पर मजबूर हो जा रहे हैं। ठीक है, एक पक्ष सरकार का है, लेकिन जिस तरीके से ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये बात हो रही है कि ये पहली वारदात नहीं, अनेकों जगह हिंदी भाषियों को मारा गया और महाराष्ट्र हो, असम हो इत्यादि, तो ये सरकार अपना जिम्मेदारी से इस चीज़ों को ये करे और इस पर राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। इस पर जो इस तरह का वारदात पर कैसे कंट्रोल, देश टिकेगा तभी एक आम जनता का भी रक्षा है, तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो एक पक्ष प्रश्न ये रहा। दूसरा और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, यदि सरकार निष्क्रिय हो जाए जी, तो क्या विकल्प बचता है? जो आपका है मूल रूप से, तो देखिए ऐसे परिस्थिति में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा, उसमें उसके का संरक्षक जो है आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उनके पास असीम शक्ति है कि वो इस पे सरकार से अपना रीट के माध्यम से या वैसे भी वो उनसे जवाब तलब कर सकते हैं कि क्या आपने स्टेप लिया। जैसे कोरोना टाइम में भी देखा होगा कि आपने लिया गया था सुमोटो, तो सुमोटो भी ले सकते हैं वो, जिसमें मीडिया के खबर को ही जो है सो एक आधार बना कर लिया जाता है और अनेकों जगह इस चीज़ को लिया जाता रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि इस चीज़ को थोड़ा सा नज़र पर रखते हुए कोर्ट में भी ये मामला आ सकता है। और दूसरा जो कंसर्न हाई कोर्ट है, उनके पास भी अपने 226 के तहत बहुत असीम शक्ति होती है, उनका भी उपयोग किया जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ये मामला बढ़ रहा है, तो हो ना हो सुमोटो देखिएगा कि कोई ना कोई जो है सो या तो सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट ले सकती है इन चीज़ों पर। तो कोर्ट का माध्यम यही, लेकिन कोर्ट जनरली जो सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप करने से बचती है और ऐसे पर वो अंतिम दम तक देखती है कि सरकार अपने स्तर से कोई पहल करे। जब बहुत एक्सेस होने लगता है, जब सहन से ज़्यादा होने लगता है, तब सामान्यतः जो है सो जुडिशरी सुमोटो एक्शन लेती है। लेकिन हमारा एक अहम सवाल आपसे ये होगा कि इस सिचुएशन में जिस प्रकार